नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रगति प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रगति इनिशिएटिव को लोड किया है और कहा है कि इसने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ट्रांसफॉर्म किया है, कैसे डिलेज़ को रिड्यूस करके, कोलैबोरेशन को प्रमोट करके और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस है उसको ड्राइव किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है प्रगति इनिशिएटिव के ऊपर। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में प्रगति प्लेटफॉर्म को अच्छे से कवर करेंगे। इस रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारों को हम कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये ट्रेडिशनल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में अलग है और कैसे इसने भारत की जो डेवलपमेंट है उसमें अपना योगदान दिया है। तो काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और कंटेंट के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रगति प्लेटफॉर्म, जिसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकता है। ध्यान में रखिएगा, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये है प्रगति प्लेटफॉर्म की फुल फॉर्म, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसको हमारी गवर्नमेंट ने 2015 में लॉन्च किया था। किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए? ई ट्रांसपेरेंसी और ई अकाउंटेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनमें। तो वेलफेयर स्कीम्स में ई ट्रांसपेरेंसी और ई अकाउंटेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये प्लेटफॉर्म एड्रेस करता है पब्लिक ग्रीवेंसेस को, जो जनता के सवाल हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं उन्हें। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उन्हें भी ये मॉनिटर करता है कि अच्छे से वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ये 3 टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करता है। डिजिटल डाटा मैनेजमेंट, फिर आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आता है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। ये 3 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हैं जिसके ऊपर प्रगति प्लेटफॉर्म काम करता है। डिजिटल डाटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। अगर हम प्रगति का वर्किंग स्ट्रक्चर देखें तो ये 3 टायर सिस्टम में काम करता है। सबसे पहले आता है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, फिर आता है यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज और फिर आता है चीफ सेक्रेटरीज, जितनी भी स्टेट्स के हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। यहाँ पे सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इनके बीच में कोऑपरेशन देखने को मिल रही है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है। पीएमओ, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स। अब देखिए, पीएम हर मंथली प्रोग्राम को होल्ड करते हैं, मुख्यतः 4th वेडनेसडे जो होता है एक महीने का, और उसको प्रगति डे बोला जाता है। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट और चीफ सेक्रेटरीज जो हैं वो जितने भी फ्लैग्ड इश्यूज होते हैं और उसके साथ साथ जितने भी ग्रीवेंसेज होती हैं उनके ऊपर 3 दिन के अंदर अंदर अपडेट्स देते हैं और अपने कमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हम प्रगति प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले ई ट्रांसपेरेंसी आता है। यह गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे रियल टाइम में एक्सेसिबल करके। फिर आता है ई अकाउंटेबिलिटी। ये कुछ ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल ठहराता है उनके एक्शंस और उनके डिसीजंस के लिए। रियल टाइम एक्सचेंज, ये रियल टाइम इंटरेक्शन और रियल टाइम एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है जो भी की स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बीच में। फिर आता है पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो ये ग्रीवेंसेस को भी एड्रेस करता है, जो कॉमन मैन के जितने भी ग्रीवेंसेस हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, तो इफेक्टिवली उसे एड्रेस करने का काम करता है। इसके साथ आता है प्रोग्राम मॉनिटरिंग। तो ये इनेबल करता है कि जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें मॉनिटर किया जाए और उन्हें टाइमली रिव्यू भी किया जाए। फिर आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये सेंट्रल और स्टेट ऑफिशियल्स जो हैं उन्हें टुगेदर, उन्हें एक साथ लेकर आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे पीएमओ है तो वहाँ पे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज भी हैं। तो ये आप कह सकते हो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ा रहा है, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट ऑफिशियल्स को ये एक साथ लेकर आ रहा है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन होती है। यहाँ पे डिजिटल डाटा मैनेजमेंट इंटीग्रेट किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है इफेक्टिव गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ भी किया जा रहा है। अब अगर हम इंडिया के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को देखें, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो है हमारे भारत के गवर्नेंस फ्रेमवर्क का, तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक हिरार्की आती है। हिस्टोरिकली हमारे भारत में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक हिरार्की।
रहेगी। यहाँ पे इंडियन गवर्नेंस जो है उसको कैरेक्टराइज किया जाता है ब्यूरोक्रेटिक और हिरार्कियल सिस्टम, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज होते हैं और इनएफिशिएंसीज देखने को मिलती हैं। फिर आता है स्लो डिसीजन मेकिंग। जो हमारा ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम है वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है वो बहुत ही नोटोरियसली स्लो है, बहुत ही धीरे धीरे काम करती है। इसकी वजह से ये प्रोग्रेस को हिंडर करती है और जो सिटीजन्स की नीड्स हैं वहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस भी हमें देखने को नहीं मिलती है। फिर आता है रेड टेप चैलेंज, जहाँ पे एक्सेसिव रेड टेप और एडमिनिस्ट्रेटिव कम्प्लेक्सिटी काफ़ी प्रेवलेंट है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी की कमी है, अकाउंटेबिलिटी की भी कमी है। टॉप डाउन अप्रोच, अब यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच जो है वो गवर्नेंस में डोमिनेट करती है। इसका मतलब है कि जो टॉप के ऑफिशियल्स हैं वही अपना डिसीजन लेंगे और अपना डिसीजन जो नीचे हैं उनके ऊपर थोपेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग जो है वो कई बार फेल हो जाती है और जो लोकल और इमीडिएट कंसर्न्स होते हैं उनको एड्रेस नहीं कर पाती है। इनफेक्टिव गवर्नेंस, अब यहाँ पे जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हिरार्की है, स्लो प्रोसेस है, स्लो डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो गवर्नेंस है वो इनफेक्टिव रहेगी। तो हिस्टोरिकल गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है उसको क्रिटिसाइज भी इसी लेके जाता है कि वहाँ पे इनएफिशिएंसी है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है, जिसकी वजह से पब्लिक फ्रस्ट्रेशन और जो रेगुलेटरी बॉटलनेक्स हैं उसे ये कंट्रीब्यूट करता है और अंततः जो गवर्नेंस है उसको ये इनइफेक्टिव बनाता है। तो ये ट्रेडिशनल गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी, स्लो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ब्यूरोक्रेटिक हिरार्की, टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग और लिमिटेड सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो अब बात है कि प्रगति प्लेटफॉर्म कैसे एक पैराडिगम शिफ्ट लेकर आया है ट्रेडिशनल गवर्नेंस के मॉडल पे। देखिए यहाँ पे कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सेंटर और स्टेट के ऑफिशियल जो हैं वहाँ पे कोलैबोरेशन हो रही है। टाइमली प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करता है कि ऐसा नहीं है एक प्रोजेक्ट हमने शुरू कर दिया फिर वो चल रहा है, ऐसा नहीं होगा, इसको टाइमली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पे जो टॉप डाउन हिरार्की जो हमने पहले देखी वो नहीं है कि डिसीजन हमेशा टॉप पर ही लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितना टॉप को अहमियत दी जा रही है उतना बॉटम और जो मिड में है उन्हें भी अहमियत दी जा रही है। तो यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे सिटीजन का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने ग्रीवेंसेस की बात करी कि यहाँ पे जनता के अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं तो उनको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, तो यहाँ पे सिटीजन के पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है। और इन सब चीज़ों से और टेक्नोलॉजी का मदद करके यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है उसे भी इन्हेंस किया जा रहा है। अब एक एक करके इन चीज़ों को विस्तार से देखते हैं। कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर, देखिए प्रगति जो है वो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज को रिड्यूस करता है और जो इनएफिशिएंसी है ब्यूरोक्रेसी में उसको भी रिड्यूस करता है। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि डायरेक्टली वो प्राइम मिनिस्टर के साथ और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है अच्छी गवर्नेंस के लिए। ये स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन है और यहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग जो है उसको एक्सपेडाइट करता है, बढ़ाता है और इसे जो ब्यूरोक्रेटिक हिरार्की के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उसे भी ये रिड्यूस करने में मदद करता है। फिर आता है टाइमली डिसीजन मेकिंग। देखिए इस प्रोग्राम का एम है कि टाइमली डिसीजन मेकिंग को इंश्योर किया जाए ताकि जो प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज़ हैं उनको टाइमली इम्प्लीमेंट किया जाए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई देरी ना हो। तो यहाँ पे रेगुलर वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, डिस्कशंस होती हैं इस प्लेटफॉर्म पे और जितने भी इशूज़ और प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें ट्रैक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है काफ़ी क्लोजली और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्विक रिजोल्यूशन किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी जो प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। फिर आता है इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी। प्रगति जो है वो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करता है। ये ऑफिशियल्स को अलो करता है कि जितने भी चैलेंजेस हैं उनको ओपनली ये डिस्कस करें और जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करें। फिर आता है टॉप डाउन अप्रोच। तो प्रगति जो है ये ट्रेडिशनल जो टॉप डाउन अप्रोच है उसको चैलेंज करता है। ये डिस्कशंस और इंटरेक्शंस को फैसिलिटेट करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और स्टेट लेवल की अथॉरिटीज़ के बीच में। अब ये अप्रोच जो है ये इंश्योर करती है कि जो लोकल और इमीडिएट कंसर्न्स हैं उन्हें भी एड्रेस किया जाए इफेक्टिवली और जो स्ट्रिक्टली सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग मॉडल है उससे थोड़ा दूर भागा जाए और सारे स्टेक होल्डर्स को गवर्नेंस में सम्मिलित किया जाए। फिर आता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस। प्रगति जो है वो प्रोएक्टिव गवर्नेंस के ऊपर फोकस करता है, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करता है ताकि जो हिस्टोरिकल इनएफिशिएंसी का क्रिटिसिज्म है उसे एड्रेस किया जा सके और गवर्नेंस के फ्रेमवर्क में जो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलती है उसे भी कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके। तो यह है प्रगति प्लेटफॉर्म। अभी हाल ही में इस इनिशिएटिव की ऑक्सफोर्ड ने
तारीफ़ करी है और बताया है कि कैसे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना योगदान प्ले कर रहा है भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं ऐसे और भी काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करता हूँ, चाहिए मेरी प्लेलिस्ट में गवर्नमेंट स्कीम्स, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स मिल जाएंगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टी से ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।